बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 129 है। ट्रिग्नोमेट्री है का मौजू है। चैप्टर 7 है, ट्रिग्नोमेट्री मौजू है और पेज नंबर 1 है। ये ट्रिग्नोमेट्री के हम 6 से 12 तक पिछली मश्क में ये सवाल रहते थे, वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 6 है, पी एक पॉइंट थीटा जाविये की लाइन पर वाक़या है। थीटा जाविया हर 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू किस क्वाड्रेंट में वाक़या होगा। ये जो मसलन ये एक ट्रायंगल है, ये इसमें ये एक पी पॉइंट ये है, यानी बेसिकली तो ये है कि यहाँ से चला ये 0 से, तो ये जो है ना हाइपोटेन्यूज है, ये एक ट्रायंगल बनाता जा रहा है। यहाँ से होता होता ये तो ऑफ कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से होता होता यहाँ। तो यहाँ ये जो परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, यहाँ बेस और वो हाइपोटेन्यूज एक हो जाएंगे, यहाँ भी बेस और हाइपोटेन्यूज एक हो जाएंगे, यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक हो जाएंगे, वो यहाँ से गुजरेगा। इसकी मिसाल एक घड़ी की सुई के तरह है, लेकिन हर एक जगह ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो इसमें ये पहले सवाल में ये हम बात करते हैं कि ये पी पॉइंट है, यहाँ नहीं आया, ये ड्राइंग में नहीं आया, पी पॉइंट है, और उसमें ये तीन ड्राइंगें हैं, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले में ये -2 3 है, यानी -2 वो है बेस है, एक्स क्या है, एक्स है, ये 3 वाई है। तो ये -2 हमने ये ले लिया और 3 हमने ये ले लिया, ये पी पॉइंट है। यानी यहाँ लिखने के लिए हम वो जो 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, इस तरीके से हमने लिख लिया कि ये 2 पॉइंट है, वाई एक्स वाई है। अच्छा, अब ये है कि ये क्या है, ये इसकी लंबाई क्या है। इसकी लंबाई के लिए पहले हम मसला फिथागोरस को लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है इसका स्क्वायर, ये जो जहाँ कर्सर है यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हमने ये लिखा -2 स्क्वायर बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये अब ये जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये आया 4 9 4 13। तो जब इसके लिए अंडर रूट आएगा तो ये हाइपोटेन्यूज को अकेला करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आ गया 13 अंडर रूट। अब 13 अंडर रूट का ये साइन थीटा क्या होता है, ये 13 अंडर रूट है, ये वाला लाइन 13 अंडर रूट निकल आई। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो 3/13 अंडर रूट। कोसेकंड थीटा उसका उल्टा होता है, 13 अंडर रूट बटा 3। कोसाइन थीटा ये -2 है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, -2/13 अंडर रूट। कोसेकंड थीटा उसका उल्टा होता है -13 अंडर रूट बटा 2। ये क्योंकि माइनस ऊपर ही रहना है। टेंजेंट थीटा में ये 3/-2 है, ये रहना, यानी ये 3 है -2। तो ये बेसिकली मनफी ऊपर रहना है, इस वजह से इसको ऊपर ले जाते हैं, दोनों को मनफी से ज़रब देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये इसी का टेंजेंट थीटा -2/3 होगा। ये हमारा ये वाला हिस्सा हल हो गया। अगला हमारा ये सवाल है, इसमें ये है कि उसी की तरह ये हमारा सवाल में ये शर्त है, पॉइंट -3 -4 है, ये पॉइंट है -3 -4 है। तो -3 इस तरफ होगा, -4 इस तरफ होगा, क्योंकि ये इसमें ये एक्स की मनफी लामते हैं, ये वाई की मनफी, दोनों माइनस है। तो ये अब हम इस हाइपोटेन्यूज को निकालते हैं। हाई वो -3 स्क्वायर जमा -4 स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 जमा 16 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। वैसे भी आप याद रखें 3 4 5 वाली जो ट्रायंगल होती है हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो ये साइन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज -4/5। कोसेकंड थीटा इसका उल्टा होता है -5/4। कोसाइन थीटा -3/5 होगा, सेकंड थीटा -5/3 होगा, टेंजेंट थीटा 4/3 होगा। यानी ये दोनों माइनस होंगे तो वो मनफी घट से 4/3 हो जाएगा। टेंजेंट थीटा 3/4 होगा, क्योंकि दोनों माइनस हो गए। अब तीसरा सवाल करते हैं हम इसका। इसमें कोऑर्डिनेट्स ये हैं 2√1। तो 2√1 ये थीटा है, ये वो कंप्यूटर ने इसको सवालिया बना दिया, थीटा है।
तो ये दोनों दो अंडर रूट ये है और 1 ये है। अब हम इसको मालूम करते हैं हाइपोटेन्यूज का। 2 अंडर रूट स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2, एक का वो जो है ना 1, 2 जमा 1 3 है। तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया। ये जो है स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो 2 रह जाएगा। इसका भी उसी तरह से 1 रह जाएगा, 3 और 3 अंडर रूट रह जाएगा। यानी ये 3 अंडर रूट हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा 1/3 अंडर रूट, क्योंकि ये 1 है और 3 अंडर रूट थे, 1/3 अंडर रूट। ये भी प्लस जोन में है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये सब कुछ प्लस होगा। कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा होगा, ये 3 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा। कोसाइन थीटा ये 2 अंडर रूट बटा 3 ये हो जाएगा, 2 अंडर रूट बटा ये भी 3 अंडर रूट है, ये भी 2/3 अंडर रूट हो जाएगा। सीकेंट थीटा इसका उल्टा होगा, ये आपके सामने है। टेंजेंट थीटा ये परपेंडिकुलर बटा बेस 1/2 अंडर रूट और कोटेंजेंट थीटा 2 अंडर रूट अकेला हो जाएगा। ये हमारी यही सवाल 6 नंबर ख़त्म हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो अच्छी बात है। हाँ, अब हमारा ये अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है, छोटा सा सवाल है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। ये कोसाइन थीटा, वो कह रहा है कोसाइन थीटा का जवाब -2/3 है। यानी ये कोसाइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। -2/3 ये बेस हाइपोटेन्यूज। अब ये क्योंकि मनफी इलाके में है तो बेस इधर बनेगा। तो ये तो हाइपोटेन्यूज 3 है, ये 2 है -2, और ये हम निकालते हैं। तो सम 7 निकाल रहे हैं। तो कोसाइन थीटा ये आगे कोसाइन थीटा ये थीटा है, ये गलती से ये लग गया -2/3 है। इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू सारी फिर 6 निकालेंगे। ये आगे -2 स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर। 3 ये बेस है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निकालते हैं हम। तो परपेंडिकुलर को स्क्वायर को अकेला किया, ये 3 9 आ गया, और ये इधर आगे 4 आ गया। 4 यहाँ जमा होगा, फिर इधर जाकर माइनस हो जाएगा 4, ये आ गया 5। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 5 है, तो परपेंडिकुलर बराबर जब इस पर अंडर रूट डालेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। और साइन थीटा ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है 5 अंडर रूट बटा 3, ये निकल आया 5 अंडर रूट बटा 3, ये 5 अंडर रूट है। एंड कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा होता है, ये आप देख ही रहे हैं। एंड कोसाइन थीटा अब -2/3 ये दिया भी हुआ, और सीकेंट थीटा 3/-2 अंडर रूट। टेंजेंट थीटा ये टेंजेंट -2 है, और ये -5 अंडर रूट निकला, -2 तो -5 अंडर रूट बटा ये प्लस है, 5 अंडर रूट प्लस है, तो बटा 2। तो माइनस ऊपर आना है, कि माइनस में से दोनों जरूर दे दी तो माइनस ऊपर आना है। कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा होना है, वो 2/5 अंडर रूट आ गया। मेरे ख्याल में ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। कोई इसमें इतनी बड़ी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो देनी पड़ती है। ये आपको साइन कोसाइन और थीटा वगैरह याद करने पड़ेंगे। अब हमारा सवाल नंबर 8 है। ये कहता है टेंजेंट थीटा 4/3 है, और जिस क्वाड्रेंट में वाक़या है वहाँ 0 बड़ा साइन थीटा से। तो ये दीगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होंगी? तो साइन थीटा 4/3 है, तो 4 ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 4/3 है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा ये दोनों माइनस है। इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं -4/-3, तो दोनों माइनस कट जाएंगे, 4/3 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 से कम है, यानी माइनस है, तो ये लाजमी तौर पर इस जगह साइन थीटा -3/5 होगा, जो 0 से कम होगा। यानी 0 से कम वाली चीज़ें माइनस होती हैं। तो ये अब हमारी यानी ये ड्राइंग जहाँ वाक़या होगी, ये इसी चीज़ को समझाया गया है। अब 8वां सवाल है। अब हमें ये जो है ना, इसमें आपको जो मालूम नहीं है वो ये है कि ये 2 चीज़ें तो मालूम है और ये मालूम नहीं है। तो -3 स्क्वायर अंडर रूट जमा 4 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5। पहले भी हम ऐसा सवाल हल कर चुके हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज 5 होता है।
याद रखें 3, 4, 5 साइडों वाली ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इंजीनियर हजरात जो सिविल इंजीनियर हैं या दीगर इंजीनियर हैं, जहाँ उनके पास 90 डिग्री एंगल लगाने का कोई चीज़ नहीं होती और वो उन्होंने वो काम हर सूरत में 90 डिग्री एंगल पर ही करना होता है, उसमें मामूली सी कोई गलती नहीं करनी होती, तो वो 3, 4, 5 की ट्रायंगल बना लेते हैं। मसलन कोई कंपास लेकर उसके कागज़ के ऊपर वो कोई 3, 4, 5 की लाइनें लगा लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर या जो भी है कोई यूनिट इंच लगा लेते हैं, तो वो जो फिर कागज़ काट लेते हैं वो उनकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है और उसको स्टैंडर्ड बनाकर हर जगह रख कर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें साइन थीटा, ये 5 निकला, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज -4/5 होगा, और कोसेकेंट थीटा इसका उल्ट होगा, ये तो आप देख सकते हैं। कोसाइन थीटा -3/5 ये निकला, और सीकेंट थीटा इसका उल्ट होगा। टेंजेंट थीटा 4/3, ये दोनों माइनस है, इस वजह से ये प्लस हो जाएंगे, और कोटेंजेंट थीटा 3/4 ये उसका उल्ट होना है। ये आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नवा है साइन थीटा -1/2 है। इस साथ ही साथ डज नॉट लाई इन क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 3 में ऐसा हो सकता है, वो कह रहा है, लेकिन क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, वो फिर कहाँ होगा? तो ये लाजमी तौर पर क्वाड्रेंट 4 में होगा। क्वाड्रेंट 4 में ये परपेंडिकुलर -1 होगा, तो ये 1 होगा पॉजिटिव, तो ये -1 ये हो गया, तो वो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये -1, तो ये हाइपोटेन्यूज ये आ रहा है बटा 2, ये 2 आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, तो ये यही इस क्वाड्रेंट में ही होगा। नाउ थीटा विल लाई इन क्वाड्रेंट 4। अच्छा, अब ये हम हाइपोटेन्यूज की ये मिकदार मालूम करते हैं। -1/² जमा 1, ये जमा का है, ये मनफी का है, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, अंडर रूट होगा, तो इक्वल 2 अंडर रूट स्क्वायर। इसका भी एक जवाब आएगा, इसका भी आएगा 2 अंडर रूट स्क्वायर, यानी इसका मतलब यह है कि हाइपोटेन्यूज 2 अंडर रूट निकल आएगा। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ये होगा -1/2 अंडर रूट, ये साइन थीटा है, और कोसेकेंट थीटा होगा इसका उल्ट, यानी ये माइनस है, तो ये उल्ट ऊपर माइनस ऊपर, ये -2 अंडर रूट हो जाएगा। सीकेंट थीटा ये वो निकलेगा, वो क्या कहते हैं कोसाइन थीटा का उल्ट, तो ये कोसाइन थीटा 1/2 अंडर रूट है, तो वो उल्ट होगा, ये तो ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये 1/2 अंडर रूट, तो वो उसका उल्ट सीकेंट थीटा 2 अंडर रूट होगा। टेंजेंट थीटा -1, टेंजेंट थीटा ये परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, -1/1 -1 होगा। तो सवाल की शर्त के मुताबिक ये तीनों ही मालूम करने थे, बाकी नहीं मालूम करने थे, बाकी की कोई नहीं थी, वो इस सवाल की यही शर्त थी, यही तकाजा था। अब सवाल नंबर 10 करते हैं। कोसेकेंट थीटा अगर 13/12 हो और सीकेंट थीटा बड़ा हो 0 से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो छोटा नहीं है, बड़ा हो, इसका पॉजिटिव हो, तो जब ये मालूम करें, तो ये अगर ये पॉजिटिव है 13/12, तो ये कोसेकेंट थीटा, यानी पहले तो ले साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 13 हाइपोटेन्यूज होगा, ये 12 परपेंडिकुलर होगा, इसको हम निकालते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये निकालते हैं, ये वाला CA की वैल्यू निकालते हैं, तो ये सीकेंट थीटा वो हम मालूम करते हैं। अच्छा, कोसेकेंट थीटा 13/12 होगा, ये उल्ट होता ना, तो वो ये 13/12 होगा, यानी हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, ये मैंने वजाहत के लिख दिया कि ताकि याद रहे। एंड अब वो मसला फिसागोरस लेते हैं, वो होता है यही बेस स्क्वायर हाइप स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें हाइप को हम इधर से उठाकर इधर ले आए हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हाइप से ये परपेंडिकुलर इधर होना था, प्लस होना था, परपेंडिकुलर को इधर ले गए, ये माइनस हो जाएगा। और बेस का अकेले किया, तो ये है हमारा 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144, और ये 5 निकला जवाब, यानी ये निकलेगा 25 अंडर रूट, 25 अंडर रूट बराबर होता है 5 के। तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ? 12/13। कोसेकेंट थीटा हुआ 13/12, ये पहले भी दिया गया, और कोसाइन थीटा होगा 5/13।
ये निकल आया। और सीकेंट थीटा निकला हमारा 13/5, ये इसका उल्ट होगा। टेंजेंट थीटा 12/5, 12 ये बेस 5, और टेंजेंट थीटा होगा इसका उल्ट 5/12। तो ये हमारा ये निकल आया, ये सवाल निकल आया। 11वां सवाल है, दर्जेदार तीनों त्रिकोणों में दिए गए थीटा ज़ाविये पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक कदरें मालूम करें। ये 3 ट्रायंगलें दी गई हैं, तो इसके अंदर ये थीटा एंगल है, इसमें ये थीटा एंगल इसको तस्वर किया गया, इसमें भी थीटा एंगल इसको तस्वर किया गया है। ये मैंने लिख दिया। यहाँ थीटा वो को जो है ना कंप्यूटर उसको सही छापता नहीं है, वो कुछ का कुछ बना देता है, इस वजह मैंने लफ्ज़ लिख दिया थीटा। तो ये 3 है, बेस 3 है, 4 हाइपोटेन्यूज है, इसमें बेस 8 है, 17 हाइपोटेन्यूज है और 15 परपेंडिकुलर है। इसमें 3 परपेंडिकुलर है, 7 हाइपोटेन्यूज है। लेकिन क्यों थीटा एंगल इसको तस्वर किया तो ये बेस कहलाएगा, बेस कहलाएगा, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। इसमें थीटा इसको तस्वर किया गया तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये थोड़ा सा आप वजाहत वो याद रख लें। अच्छा 11वां, अब ये पहली ट्रायंगल हम डील करते हैं। ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल 1 परपेंडिकुलर के ये निकालना है। जब तक ये नहीं निकलेगा हमें वैल्यू नहीं निकलेगी। तो परपेंडिकुलर बराबर ये 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये 4 का 16 -9 7, तो 7 अंडर रूट निकलेगा परपेंडिकुलर, यानी ये 7 अंडर रूट ये निकला। नाउ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है 7 अंडर रूट बटा 4। सीकेंट थीटा इसका उल्टा ये लिख दिया मैंने। कोसाइन थीटा 3/4 यानी बेस 3/4, ये सीधा साधा, और सीकेंट थीटा इसका उल्टा होता है। टेंजेंट थीटा ये होगा 7 अंडर रूट बटा 3, और टेंजेंट थीटा इसका उल्टा होता है 3/7 अंडर रूट। अब आ गया हमारा ये दूसरा सवाल है। दूसरे के लिए आपको बार बार ये ड्राइंग देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बेहतर ये है कि यहाँ से ड्राइंग मैं तो सफ़ा पलटने लगाऊँ, तो ये आप अपनी किताब में से ड्राइंग को देख लें तो उसको याद रखें। उस वक्त किताब सामने खोल लें, वो आप देख सकते हैं। नाउ साइड 15 विल एक्ट एज बेस, जिसका साइज़ 15 है वो बेस एक्ट करेगा, और साइन थीटा हो जाएगा 8/17। इसमें वो ज़्यादा लंबा चौड़ा पंगा नहीं है, सिर्फ ये है कि ये देते हैं। और कोसेकेंट थीटा इसका उल्ट हो जाएगा, और कोसाइन थीटा 15/17 हो जाएगा, सीकेंट थीटा 17/15 हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 8/15 हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 15/8। ये आप अपने किताब में से देख लें, तो अगर आपको याद ना हो तो मैं पीछे अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ड्राइंग है, ये 15 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें वो बेस 3 है और वो परपेंडिकुलर निकालेंगे 7, हाइपोटेन्यूज है। ये तीसरा सवाल है। नाउ साइड 3 विल एक्ट एज बेस, 3 नंबर साइड 1, तो ये 7 स्क्वायर 3 जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकलेगा 49 -9 40 अंडर रूट। 40 अंडर रूट को आप 4 तो इधर रख दें, 4 × 10, और 4 का स्क्वायर निकला 2, इधर 2 × 10 अंडर रूट। ऐसे सवाल आपने 9th क्लास में किए होंगे। और साइन थीटा क्या निकलेगा? साइन थीटा ये हमारा बेसिकली निकल आया हमारा हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी ये बेस निकल, ये परपेंडिकुलर निकल आया परपेंडिकुलर, तो पर 2 × 10 अंडर रूट बटा 7। और कोसेकेंट थीटा इसका उल्टा, ये पूरी रकम उल्ट गई। कोसाइन थीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 7 है 3/7। सीकेंट थीटा उसका उल्टा है आपके सामने। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 2 × 10 अंडर रूट, ये निकल आया। और कोटेंजेंट थीटा इसका उल्टा है। तो ये सवाल भी आपका हल हुआ। इसके लिए आप ना अपनी किताब की वो ड्राइंग खोल लेना, मश्क खोल लेना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये अगला 12वां सवाल है। दर्जे झैल ट्रिग्नोमेट्रिक की कदरें मालूम करें। टेबल या कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करें। तो टेंजेंट 30 को क्या, तो टेंजेंट थीटा या 2π जमा थीटा होता है। तो के इसमें 1 2 ले लें, कोई कितने भी चक्कर काटे थीटा, तो ये के हिसाब से वो 2π थीटा आता है। तो इसमें यानी ये
1 हो जाए 0 हो जाता है तो ये टेंजेंट थीटा ही काउंट होता है, टेंजेंट ये फार्मूला बन है तो होता है, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो यानी यहाँ पर होता है टेंजेंट 30 इसको टेंजेंट 2 पाई जमा पाई बटा 6। पाई बटा 6 कैसे आया, 30 को 30 बटा 180 करें तो वो पाई बटा वो जो है ना वो यहाँ तक पाई बटा 180 30 बटा 180 करें तो 1/6 आ जाता है, पाई के साथ ज़रूर देते हैं, ठीक है। इधर 180 होता है 30 होता है, इधर 180 होता है तो 30 कट कर ये आ गया पाई बटा 6। तो अब हमने ये तो 0 के बराबर हो गया तो ये सिर्फ यही काउंट होगा जैसे इधर काउंट हुआ टेंजेंट पाई बटा 6। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें इसको अपना यहाँ कैलकुलेट करके पाई बटा 6 को कैलकुलेट करें तो फिर उसका टेंजेंट निकाले जो जवाब आता है तो 1/300 आता है। 12वां टेंजेंट 330 इज इक्वल टू, तो वो फार्मूला वही लागू है, टेंजेंट 30 ये आ जाएगा 360 मनफी 30 ये बन गया, टेंजेंट 30 इसके बराबर होता है। तो ये 360 तो 1 के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि ये टेंजेंट मनफी 30 यानी ये मनफी टेंजेंट 30 हो गया। वो पहले हमने निकाल लिया है पाई बटा 6, ये वो वही जवाब है। इसका यहाँ माइनस है तो ये माइनस वही जवाब आया, पिछले सवाल वाला ही तरीके का रहा है कि ये भी टेंजेंट था ये भी टेंजेंट है। तो अगला सवाल है हमारा सीकेंट 330, तो ये फार्मूला तो वही लागू है, तो सीकेंट 330 इज इक्वल टू सीकेंट 360 मनफी 30। तो ये भी वो उसी तरह सीकेंट पाई बटा 6 लिखा जाएगा। तो पाई बटा 6 की सीकेंट की वैल्यू कैलकुलेटर में या किसी जगह दे 2/300 होती है। 12वां चौथा सवाल है कोटेंजेंट पाई बटा 4। पाई बटा 4 का मतलब है कि ये 45 एंगल है, तो ये तो फार्मूला लिखा कोटेंजेंट पाई बटा 4 इज इक्वल टू 2 पाई जमा पाई बटा 4। तो इसकी जो है ना वो 2 पाई को हमने अपनी तरफ से ऐड किया, ये 0 के बराबर ही होगा तो वो घूम कर वहीं आ जाएगा। तो एक्चुअल एंगल यही है, कोटेंजेंट पाई बटा 4 बराबर 1 होता है। इसकी किसी टेबल में देख लें, इसको पाई बटा 4 देख लें तो वो 1 निकलता है। ये आ गया हमारा 12वां सवाल है, 12वें का 5वां कोसाइन 2 पाई बटा 3 इक्वल टू बिकॉज 2 के पाई जमा थीटा, थीटा के बराबर है 2 पाई बटा 3। इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन पाई मनफी पाई बटा 3, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये रकम एक्चुअली इस तरह लिखी जा सकती है। तो इसमें ये जो है ना ये इसके बराबर होगा मनफी कोसाइन पाई बटा 3, ये आ गया मनफी 1/2। इसको अगर आप हल करें देखें ये 3 इधर चला जाएगा, 3 पाई मनफी वो 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2/3 वो इसी के बराबर आ जाता है। अच्छा अब हम ये जो है ना अगला सवाल हल करते हैं। मेरा जहाँ तक अपना अंदाज़ा है कि आप इसको देख लें, मुझे इतना दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने है। तो ये जो है ना वो आप पूरा सवाल को आप गौर से देख लें। तो इसी तरह से 12वां सवाल भी देख लें, ये आपके मनफी 450 है, तो 450 बराबर होता है 360 मनफी 90। तो इसमें 2 पाई मनफी पाई बटा 2 ये आ जाएगा, ये दोनों माइनस के कोसाइन पाई बटा 2 ये। इसी तरह से इसको देख लें। 12वें का 8वां है। सवाल तो बहुत दिए गए हैं, बच्चों को ना बहुत ये देते इतने सवाल बना देते हैं कि जैसे बच्चों ने मैथ का अकेला पेपर देना और कोई हल नहीं करना। चले ये 9वां, ये कोसाइन मनफी पाई बटा 6 ये बराबर होता है इस रकम के, क्योंकि ये जन मनफी यहाँ आ गया प्लस आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। तो ये आ गया मनफी कोसाइन पाई बटा 6, ये इसकी वैल्यू निकलती है मनफी 300 बटा 2। इस तरह 12वें का 10वां है 7 पाई बटा 6 इक्वल 200, और ये 2 पाई के पाई हुआ ये फार्मूला है पाई बटा 6 ये जो है ना ये वो आ गया। ये 2 पार्ट रह गए थे, वो फिर मुझे चौथा सवाल लगाना पड़ा, मजबूरी थी, इसके लिए सवाल को नया नहीं बनाया जा सकता था। 12वां का 11वां 7 पाई बटा 6 इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये इसके बराबर, क्योंकि ये 6 जमा 1 पाई 7 पाई बटा 6, तो ये इसमें ये जो है ना हज़फ हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो पाई बटा 6 इसके बराबर आ जाएगा।
इजिकल टू √3, ये जो है ना π/6 को कैलकुलेट करें और फिर कोटेंजेंट निकालें, ये वैल्यू आती है। ये 12 में 2 to 5 एंगल है, 2 to 5 एंगल ये इसको हम लिख सकते हैं 118 जमा 45, ये 45 हिस्सा है तो ये आ गया पाई जमा π/4, तो इसको -π/4 भी लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू भी होती है। तो ये हमारा वो एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अभी आपसे गुजारिश है कि वो जो इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें या लाइक कर दें, जो भी आपका तकाजा हो। तो ग्रुप स्टडी करें, मेहनत करें। बहुत मुश्किल दौर में आ गए हम लोग। मुश्किल दौर तो ये नहीं है कि मैं मैथ मुझे समझाना नहीं आ रहा, ये ऐसी बस समझ आ रही है। मुश्किल दौर इस वजह से ये है कि मार्केट में पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, जबकि बच्चों की उम्रें आगे जा रही हैं, तो बच्चों को ये इस पर नहीं टाला जा सकता कोरोना फैला हुआ है, लिहाजा आप आराम से घर बैठें और गुल्ली डंडा खेलें या ये ऐसी या तो शतरंज खेलें या वो जो है ना मोबाइल पर फिल्में देखें या फिर ब्लूप्रिंट फिल्में देखें। वो मुझे पता है बच्चे देखते हैं ये, तो ये जो है ना वो इस पर नहीं टाला जा सकता। तो ये अब पढ़ना है, पढ़कर आपने अमली ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि वो तरक्की इल्म के बाग में से गुजर कर आगे आया उसका रास्ता, तो वो इल्म के बाग में से फल खाकर आपको जाना है। तो ये इस वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल पर सही पिक्चर नहीं नज़र आती, स्क्रॉल कर कर के बच्चे थक जाते हैं, उंगलियां मार मार के थक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।